हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट लाइन। हालांकि इस पर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू समझने के लिए इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ बजट लाइन का समझना भी ज़रूरी है। तो आज हम बताएंगे वीडियो में बजट लाइन होती क्या है, बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बजट लाइन की शेड्यूल कैसे बनाई जाती है और डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बजट लाइन होती क्या है? तो जैसे हमने बताया था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां सेटिस्फैक्शन एंड सैक्रिफाइस दोनों बराबर हो जाते हैं। तो सेटिस्फैक्शन लेवल्स को शो करने के लिए होती है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व, लेकिन सैक्रिफाइस को शो करने के लिए हम यहां पर बजट लाइन का यूज करेंगे। अब बजट लाइन का मीनिंग क्या होता है? तो बजट लाइन के मीनिंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। नंबर वन, combinations of two goods, and second, all income must spend। यानी बजट लाइन वो लाइन होती है हमारी जो दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को शो करती है, उन कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिन पर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर देता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो कमोडिटीज के सारे कॉम्बिनेशंस का ग्राफिक प्रेजेंटेशन विच कैन बी परचेज्ड बाय कंज्यूमर बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। पूरी इनकम खर्च करते हुए, जितनी भी इनकम वो अर्न कर रहा है, पूरी इनकम खर्च करते हुए वो जितने कॉम्बिनेशन खरीद सकता है दो कमोडिटीज के, उन सारे कॉम्बिनेशंस को शो करने वाली लाइन कहलाएगी हमारी बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन की इक्वेशन अब हमने याद कीजिए, टू कमोडिटी और मोर देन वन कमोडिटी केस की बात की थी इन कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस में। तब हमने दो कंडीशंस बताई थी इक्विलिब्रियम के लिए, एक बताई थी प्राइस कंडीशन, दूसरी बताई थी इनकम कंडीशन। उस इनकम कंडीशन में हमने बताया था कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम कंजम्पशन पर खर्च कर दे। हमने बताया था M इक्वल्स टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। दैट वॉज आर बजट इक्वेशन, दैट इज आर बजट इक्वेशन। यही बजट इक्वेशन है हमारी। M का मतलब है यहां इनकम से, M मीन्स इनकम, PX इंटू QX ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑन X, PY इंटू QY ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर ऑन Y। तो जब एक्सपेंडिचर ऑन X एंड एक्सपेंडिचर ऑन Y जब दोनों जोड़े हम, तो वो किसके बराबर हो जाए? इनकम के बराबर हो जाए। यही है हमारा बजट लाइन को शो करने वाले कॉम्बिनेशंस, है ना। अब यहां एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारे पास, बजट सेट। तो बजट सेट और बजट लाइन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बजट लाइन को उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर देता है, एंटायर इनकम खर्च कर देता है। बट बजट सेट में वो कॉम्बिनेशंस भी आते हैं जिन पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करता। ऑल द कॉम्बिनेशंस which can be purchased by consumer, all the combinations which can be purchased by consumer by spending whole or partial income, चाहे पूरी इनकम खर्च करे या उस पर इनकम का कुछ पार्ट खर्च करे। तो जितने भी कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर खरीद सकता है दो कमोडिटीज के, उन सारे कॉम्बिनेशंस को हम बोलेंगे बजट सेट। और बजट लाइन क्या होगी? बजट लाइन में हम क्या करेंगे? सिर्फ वो कॉम्बिनेशन शामिल करेंगे जिन पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा है। तो बजट इक्वेशन क्या होती है हमारी? M ग्रेटर देन और इक्वल टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। यानी X पर खर्चा प्लस Y पर खर्चा दोनों इनकम के बराबर भी हो सकते हैं और दोनों इनकम से कम भी हो सकते हैं। उन सारे कॉम्बिनेशंस को हम बोलेंगे बजट सेट। क्लियर?
बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क में। जब ये बुक 12th में चलती थी तो बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बजट लाइन में सिर्फ वो कॉम्बिनेशन आएंगे जिन पर कंज्यूमर पूरी इनकम खर्च करेगा, जबकि बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जिन पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करे या इनकम का कुछ पार्ट खर्च करे। तो अब बात करते हैं बजट शेड्यूल की। तो बजट शेड्यूल क्या होती है, हम यहाँ इस छोटी सी शेड्यूल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस लिए ए बी सी डी ई। इनकम मानी है मैंने 100 रुपीज़, एक्स की प्राइस मानी है 10 रुपीज़, वाई की प्राइस मानी है मैंने 20 रुपीज़। अब हम सारे कॉम्बिनेशंस को शो कर सके इसके लिए सबसे पहले एक्स या वाई की दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को 0 मान लें। याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व में दोनों की क्वांटिटीज होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कमोडिटी की यूनिट 0 नहीं हो सकती है, लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है, ये बजट लाइन है। बजट लाइन में हमें सारे कॉम्बिनेशंस पता करने हैं जो कंज्यूमर परचेस कर सकता है, इसीलिए हमने एक्स की यहां पर एक कॉम्बिनेशन में 0 यूनिट रखी है। 0 यूनिट रखी है मैंने 10 रुपीज प्राइस, 0 यूनिट खरीदी यानी 0 खर्चा हुआ। इनकम है कंज्यूमर की 100, इसकी प्राइस है 20 रुपीज। तो हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूमर कैन परचेज नाउ? 0 रुपए खर्चा हुआ, 100 रुपए पूरे बचे हुए हैं, 20 रुपए की वाई है, कितनी यूनिट खरीद सकता है? 100 डिवाइडेड बाय 20, इट मींस 5 यूनिट्स परचेज कर सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन जिस पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा है, अगर मैं यहां पर 4 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 2 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहा है, तो वो बजट लाइन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो बजट सेट होगा एक। लेकिन यहां मैंने 5 लिखा है, कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम खर्च करी है, यानी ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये बजट लाइन का कॉम्बिनेशन होगा। अब एक्स की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, यहां पर 10 इंटू 1 10 रुपए खर्च हो गए हमारे, 20 रुपए की ये है हमारी वाई, 100 रुपीज टोटल इनकम, 10 रुपए खर्च हो चुके हैं, तो बचे कितने हमारे पास यहां पर 90। मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद सकता है? 4.5 का हिसाब नहीं होगा, 4 यूनिट, तो कितना हो गया 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 10 90 रुपीज खर्च हुए, यानी 100 रुपए पूरे खर्च नहीं हो रहे हैं। यहां तो अभी 100 रुपए पूरे खर्च नहीं हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं? 90। मतलब ये कॉम्बिनेशन बजट लाइन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो अब क्या करें, हमें क्या करना होगा, यहां पर 100 रुपीज खर्च करने के लिए एक्स की क्वांटिटी 1 के बजाय 2 रखनी होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स की क्वांटिटी पुट करेंगे 2। अब कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो रही है। अब 2 और 4, अब इसी तरह यहां पर अगर मैं 3 पुट करता हूं तो देखिए 10 इंटू 3 30 रुपीज खर्च, और 30 100 में से 30 गए बचे 70। मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद सकता है वाई की? 3, यानी दोबारा से 10 रुपए बच गए, 60 प्लस 30 90 हो गया, 10 रुपीज बचे, यानी 100 रुपए पूरा खर्च नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा, यहां पर x की 4 यूनिट खरीदेगा और y की 3 यूनिट खरीदेगा। इसी तरह नेक्स्ट यहां पर 6 10 इंटू 6, और ये हो जाएगा हमारा 20, कितना हो गया 60 रुपीज खर्च, बचे कितने 20 रुपीज बचे, 40 रुपीज बचे, 20 इंटू 2 40 रुपीज। नेक्स्ट यहां पर 8 यूनिट्स, 10 इंटू 8 कितने रुपए खर्च हो गए? 80 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने 100 में से 80 गए, 20 रुपीज बचे, 20 इंटू 1। एक और कॉम्बिनेशन आएगा हमारे यहां पर F, 10 यूनिट्स, X की 10 यूनिट खरीदी हमने, 10 इंटू 10 100, Y की कितनी यूनिट परचेस कर पाएगा? 100 में से 100 गए 0, यानी Y की अब वो 0 यूनिट परचेस कर पाएगा। तो जब हम ये A से लेकर F तक के कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे एक डायग्राम पर, graphical presentation of combinations of A, B, C, D, E, F, then this diagram is called budget line। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं एक छोटा सा। X एक्सेस पे में लिया मैंने X गुड, और Y एक्सेस पे लिया मैंने Y गुड। अब देखिए यहां पर X की मैक्सिमम क्वांटिटी 10 तक है और Y की 5 तक है, तो 1 का गैप ले रहे हैं यहां पर हम, और ये हो गया 5 तक हमारा। इसी तरह x की 10 तक है तो 2 का गैप ले लेंगे। गैप इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए बिल्कुल।
अदरवाइज डायग्राम की शेप सही नहीं बनेगी। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस को हमें प्लॉट करना है। पहला कॉम्बिनेशन है ए 0x 5y, तो x की यूनिट 0, y की यूनिट्स 5, ये हो गया ए कॉम्बिनेशन, ये हो गया ए कॉम्बिनेशन। दूसरा बी 2 and 4, x की 2 यूनिट्स, y की 4 यूनिट्स। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम एक लाइन के थ्रू जोड़ेंगे। आप स्केल रख के बनाएंगे तो भी एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, बिकॉज यहां रेट ऑफ सैक्रिफिकेशन, सैक्रिफाइस बहुत क्या आ रही है, एकदम कांस्टेंट आ रही है, इसी वजह से यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन हमारे पास बन के आई है, ये लाइन ही कहलाएगी हमारी बजट लाइन। तो बजट लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहे हैं, कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम यानी 100 रुपीज क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा, 100 रुपीज हो गया है पूरा, ये शो कर रहे हैं। अब इसके अंदर कहीं भी कोई कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ये कॉम्बिनेशन, ये क्या इंडिकेट करेगा कि कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करी है। या ये कॉम्बिनेशन जैसे, ये क्या इंडिकेट करेगा, कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं की है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर होंगे वो शो करेंगे कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन पे होंगे वो सारे शो करेंगे कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा है, ठीक है। अगर कोई कॉम्बिनेशन बाहर भी है, इस तरह से मान लेते हैं ये कॉम्बिनेशन है आर, तो ये कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, फैसिबल नहीं है, इसे अचीव नहीं किया जा सकता बिकॉज कंज्यूमर की इनकम उतनी नहीं है अभी। सो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, बजट लाइन, मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम एंड बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस, ये हमने आज पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।